ओम शांति। सभी का स्वागत है। भृकुटी सिंहासन पर अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। मैं चमकती मस्तक मणि, बहुत शक्तिशाली आत्मा, संसार की किसी भी शक्ति से अधिक शक्तिशाली, मास्टर सर्वशक्तिवान, जिसको स्वयं परमात्मा ने चुना है विश्व कल्याण के लिए, अपने सभी खजाने देने के लिए। मैं स्वराज्य अधिकारी बाप दादा का आवाहन करती हूँ। प्यारे बाबा, आ जाओ। हम बच्चों के बीच और हमें संतुष्ट मणि बना दो। बाबा अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखते हैं। ब्रह्मा बाप समान संतुष्ट मणि भव। बाप समान सदा खुश खुश रहने वाले और खुशी बांटने वाले खुश नसीब आत्मा भव। धारणा मूर्त भाव। बाबा की छत्र छाया के अंदर उड़ चलते हैं हम शांतिवन। और बाबा के सम्मुख नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट्स बनकर सुनते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य। ये मुरली कल चली थी, होली पर कहेंगे इसको। 21 मार्च को 2024 को रिवाइज कोर्स है। 20th मार्च 2012। संतुष्टता की शक्ति चेहरे और चलन में धारण कर ब्रह्मा बाप समान बनो। सदा खुश रहो और खुशी बांटो। मुरली के टॉपिक में ही उसका नटशेल में उसका सार आ रहा है। बाबा हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो आज चाहे सम्मुख चाहे दूर के संतुष्टमणि बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा अपने संतुष्टता की शक्ति से चमकते हुए मुस्कुराते मिलन मना रहे हैं। यह संतुष्टता की शक्ति सबसे महान है, इसलिए इसमें सर्व प्राप्तियां हैं। संतुष्टता की शक्ति धारण करने वाली संतुष्ट मणियां स्वयं को भी प्रिय, बाप को भी प्रिय, परिवार को भी प्रिय, परिवार को भी प्रिय है। क्योंकि संतुष्टता जहां है वहां सर्व शक्तियां संतुष्टता में समाई हुई है। संतुष्टता की शक्ति का वायुमंडल चारों ओर फैलता है। संतुष्ट मणि वाली आत्माएं कभी भी माया से हार नहीं खा सकती, माया हार खाती है। संतुष्ट मणि आत्माएं सर्व की दिल को अपना बना सकती है, चाहे माया चाहे प्रकृति के भिन्न भिन्न हलचल को ऐसे अनुभव करती जैसे एक कार्टून को देख रहे हैं। ऐसे हर एक बच्चा अपने को संतुष्टता की शक्ति में संपन्न समझते हो। पूछो अपने से, क्या मैं संतुष्ट मणि हूं?
कैसे आएगी ये संतुष्टता? संतुष्टता कब आती है? कब होते हो आप संतुष्ट? जब भरपूर लौकिक। होते हैं। हाँ, एक शब्द में आंसर है भरपूरता। भूख लगी हो, खाना खा लो। अगर आधा खाया है तो संतुष्ट होते हैं क्या? नहीं, और खाना है और खाना है। पेट भर जाता है तो सेटिस्फाइड। संतुष्टता माना, ये मुरली बाबा ने अब चलाई है 2012 में, शायद उससे पहले तो नहीं चली। जब बच्चे भरपूर हो जाते हैं ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से, आपकी कोई भी इच्छा है अगर, तो वो संतुष्ट नहीं होगी। संतुष्टता कब आएगी? भरपूरता से। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा अपने को, मैं भरपूर हूं? नहीं हूं तो भरपूर करो। तभी जाके संतुष्टता आएगी। और अगर ऐसे हम संतुष्ट रहेंगे ना तो अंदर से खालीपन लगेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? भरपूर होने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम्म। देखा गया है, कई बार देखा गया है ऐसे। किसी की इच्छा है, ज्ञान की ही इच्छा बता रहे हैं, ये करना है। सपोज करो किसी को कमेंट्री करानी है, तो जब उसने कर ली, भरपूर हो गया सबके बीच में, तब जाके उसका मन, नहीं अब ठीक है, अब जरूरत नहीं है। हाँ, किसी को क्लास कराने का मन है, मैं भी कराऊं क्लास, अच्छा करवा ली, अब मन भर गया, ठीक है, भरपूर हो गया। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी इच्छाएं होती है। कभी आपका मन करता है दीदी मुरली सुना रहे हैं, दीदी सेंटर में, मैं भी सुनाऊं। आपको मिलती है 2-4 बार सुनाने को और मिलती है, मन भर गया। अब आपको कोई कहे ना कहे, संतुष्ट है। होता है, ऐसे नहीं होता? तो इसलिए वो क्या, इसमें और भी एक चीज आ जाएगी, इच्छा मात्रम अविद्या। संतुष्ट मणि कौन होते हैं? इच्छा मात्रम अविद्या। तो बाबा कह रहे हैं पूछो अपने से। कई बच्चे कहते हैं, क्या कहते हैं, कभी कभी रहते हैं, सदा नहीं रहते। लेकिन बाप दादा को कभी कभी शब्द अच्छा नहीं लगता है। सम टाइम। जब विदेशी आते हैं ना तो बाबा इस शब्द को सम टाइम बोलते हैं। बाप दादा सदा हर एक बच्चे को याद प्यार देते हैं, खुशी देते हैं। तो बाप दादा को यह कभी कभी शब्द अच्छा नहीं लगता, सदा खुश रहो। क्यों? क्योंकि बाबा सदा प्योर है ना, एवर प्योर है वो। उसके पास कोई कमी नहीं है। सदा संतुष्ट, सदा खुश, सदा शक्तिशाली, एवर। इसलिए बाबा हमें भी कैसा चाहते हैं? अपने समान। तुम भी एवर रहो। क्यों आ जाता है तुम्हारे अंदर ऐसा ही? तो क्या कह रहे हैं बाबा? बाप दादा यही चाहते हैं कि इस कभी कभी शब्द को क्या परिवर्तन कर सकते हो? कभी कभी शब्द ब्राह्मणों की डिक्शनरी में ही नहीं है, सदा है। जैसे सदा शिव है ना, शिव को क्या कहते हैं? सदा शिव, सदा ही बिंदु है। बाबा हमें भी अपने समान चाहते हैं, ये भी सदा संतुष्ट रहे। ठीक है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, ये डिक्शनरी में से खत्म कर दो, क्या? कभी कभी वाला शब्द, सदा वाला ले आओ। आ सकता है? जब बाबा कह रहे हैं तो आ सकता है।
है ना। जब सर्वशक्तिवान कह रहे हैं तो आ सकता है, नहीं तो बाबा हम बच्चों को कहते ही नहीं। तो सभी बच्चे जो बाप के प्यारे, माया के प्रभाव से न्यारे बने हैं, क्या वे आज इस कभी कभी शब्द को समाप्त कर सकते हैं? देखो इसमें कौन कौन कर सकते हैं? जो बाबा को प्यार करते हैं, माया के प्रभाव से न्यारे बने, यानी माया उनको हराती नहीं है, और जो ड्रामा को जानते हैं, है ना, ड्रामा में पता है कि ऐसा ऐसा होना है, जिनका ड्रामा में विश्वास है, वो ये कर सकते हैं। क्योंकि बाप दादा बहुत समय से कह रहे हैं कोई भी हलचल अचानक आनी है, इसलिए बाबा चाहते हैं बच्चे मेरे समान भरपूर हो जाए। 2012 उस समय ये हल्ला हुआ था, विनाश हो जाएगा 2012 में। एक 99 में हुआ था कि 2000 में ये सब खत्म हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा। और 2012 में तो बहुत अच्छे से तैयारी कर ली थी लोगों ने। एक मूवी भी आई थी उस समय, माया की, माया का कैलेंडर निकला था उस समय कोई। विदेशों में लोगों ने जमीन के अंदर वो खोद लिए थे, सुरंगें बना ली थी, विनाश होगा तो हम उसमें छिप जाएंगे। बहुत कुछ कर लिया था, इतना हल्ला हो गया था, अंधेरा हो जाएगा पूरा। सुना था नहीं सुना था? कुछ करा था आप लोगों ने? ये 2012 की मुरली है। तो बाबा कह रहे हैं हलचल अचानक आनी है, उसकी तैयारी के लिए अगर अभी भी कभी कभी के संस्कार होंगे तो क्या सदा काल के राज्य भाग्य के अधिकारी बन सकेंगे? ब्रह्मा बाप से सबका दिल का प्यार है, ब्रह्मा बाबा से वायदा है कि साथ चलेंगे, साथ हैं, साथ राज्य करेंगे। यह वादा पक्का है ना, कान दिलाओ। तो ब्रह्मा बाप ने कभी कभी शब्द बोला, आप सबको भी सदा अमृत वेले याद प्यार दिया, और सदा बाप के साथ मिलकर ज्ञान की बातें, स्नेह की बातें, उमंग उत्साह की बातें सुनाई। अगर सभी से हाथ उठवाएं कि बाप दादा से प्यार है, तो सभी दो दो हाथ उठाएंगे, है ना? पक्का। जब प्यार है तो प्यार वाले के एक एक शब्द से भी प्यार होता है। तो ब्रह्मा बाप ने कभी शिव पिता से यह नहीं कहा कि कभी कभी होता है, सदा फॉलो फादर किए और साथ में आपको भी कराया, क्योंकि ब्रह्मा बाप का बच्चों से जिगरी प्यार है, इसलिए आपका नाम क्या है? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, शिव कुमारी नहीं है। तो ब्रह्मा बाप से प्यार था ब्रह्मा बाप का कहना, और ब्रह्मा कुमार कुमारी का मानना। प्यार अर्थात न्योछावर, तो किस पर न्योछावर होंगे? उनकी आज्ञा पर, जो बोला वह किया। क्योंकि ब्रह्मा बाप के साथ शिव बाबा है, अकेला नहीं है। बाप दादा कहते हो ना? क्या कह रहे हैं बाबा? अब बच्चे, समय नहीं है, अचानक हलचल होनी है, तो अब सदा के लिए क्या हो जाओ, संतुष्टमणि बन जाओ। कभी कभी के संस्कार होंगे तो कभी कभी राज्य भाग्य मिलेगा। फिर बाबा हमें वायदा याद दिला रहे हैं। ठीक है। और क्या कहा बाबा ने? जैसे क्या कहा बाबा ने? ब्रह्मा बाबा का क्या एग्जाम्पल दिया? हम्म। ओम शांति। बाबा का हम्म। हम बच्चों से बहुत जिगरी प्रेम है, तो इसलिए हम लोग ब्रह्म कुमार कुमारी। और वो बाबा हमेशा सदा के लिए बोलते, कभी कभी नहीं, सदा संतुष्ट हूँ तो मैं सदा ही संतुष्ट हूँ।
हम्म, बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से सदा कंबाइंड रहते थे, और जो शिव बाबा ने कहा वो ब्रह्मा बाबा ने किया, तुरंत किया और सदा किया। कभी कभी तो नहीं कहा बाबा ने कि मैं कभी कभी करता हूँ, कभी कभी करूंगा, अमृत वेला, पढ़ाई, ये सब बाबा बोल रहे हैं। सदा अमृत वेले याद प्यार दिया, ऐसा किया बाबा ने, आज दिया कल नहीं दिया। चेक करा रहे हैं बाबा। सदा ही आप बच्चों को याद प्यार दिया, सदा ही आप बच्चों से रूह रिहान की ज्ञान की बातें सुनाई। क्यों? क्योंकि शिव बाबा को क्या मानते थे, ये मेरी वन्नी है। शिव बाबा मानते थे ब्रह्मा को, और ब्रह्मा क्या कहते थे, मैं इनकी सजनी हूँ, और जो साजन कहे वो मुझे मानना है। ये बाबा बता रहे हैं ऐसे तो करो, ऐसे तो मान लो। और तुम्हारा नाम क्या है? ब्रह्मा कुमार कुमारी है, तो जो बाप ने किया वो आप भी करो। ऐसे बाबा हमको कह रहे हैं। तो आज बाप दादा कभी कभी शब्द को हर बच्चे के मुख से समाप्त करने चाहते हैं। माना जो कर रहे हो ना वो सदा करते रहो। ऐसे नहीं आज किया कल नहीं किया, कल किया परसों नहीं किया, 2 दिन किया 1 दिन नहीं किया, ऐसे नहीं कर, सदा करो। क्या करो? जो बाबा की श्रीमत बाबा ने बताई है वो सब, जो रोज के नियम है वो रोज करो। जैसे जैसे मुरली आती है वैसे वैसे बढ़ते रहो आप। और बढ़ाते रहो। तो आप सभी बच्चे बाप के साथ ही हो, प्यार है ना, प्यार में तो अपने आप को न्यौछावर भी कर देते हैं। यह तो सिर्फ शब्द को न्यौछावर करना है। क्योंकि बाप दादा हर बच्चे को माला का विजयी रतन दे बनाने चाहते हैं। तो अपने को माला का मणका समझते हो, विजयी समझते हो? कई बच्चे कहते हैं ब्राह्मणों की संख्या तो बहुत है और माला 108 की है। तो 108 में ही आएंगे, लेकिन अगर आप संपन्न बने, विजयी बने, तो 108 की माला है ये नहीं सोचना। बाप दादा बीच में लड़ियां भी लगा देंगे, गोल गोल कर देते हैं ना माला को, उसको कहते हैं लड़ियां लगा। लंबी माला हो गई तो ऐसे ऐसे गोल गोल कर देंगे, या 108 108 की कई माला बना देंगे, वो हो गई लड़ियां लगानी। ठीक है। लेकिन आप बनो तो सही, विजयी तो बनो। किस में विजयी बनो? माया के ऊपर विजयी बनो, प्रकृति के ऊपर विजयी बनो, बाबा के प्यारे बनो, सदा बनो। ये तो करो तो बाबा बना देगा 108। कई बच्चे सोचते हैं पता नहीं नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा, पता नहीं पता नहीं, ये भी गलत शब्द है। अगर आप अगर संपन्न बने तो बाबा नंबर दे ही देगा, क्योंकि बाप का हर बच्चे से प्यार है। सुनाया भी था ना, भले कोई लास्ट बच्चा है उनसे भी बाप का प्यार है। क्योंकि उस बच्चे ने चाहे स्वभाव के वश है, लेकिन बाप को जान के मेरा बाबा तो कहा। हाँ। दुनिया में कितने बड़े बड़े मर्तबे वाले, उन्होंने बाप को नहीं पहचाना, लेकिन उसने तो पहचाना। चाहे कोई कमजोरी वश है लेकिन बाप को तो पहचान लिया। मेरा बाबा तो कहते, प्यार से कहते हैं, इसलिए बाप ने पहले भी सुनाया था कि लास्ट बच्चे के ऊपर भी बाप का प्यार तो है ही, लेकिन उसके ऊपर खास कल्याण की दृष्टि, कल्याण की वृत्ति भी है, कि यह बच्चा कुछ ना कुछ आगे बढ़ता रहे, पीछे ना रह जाए। ये किसके अंदर है? बाबा के अंदर कल्याण की वृत्ति है। कौन से बाबा के अंदर है? दोनों बाबा के अंदर है। हम्म। तो आज बाप दादा स्पष्ट सुना रहे हैं कि आप और बातें नहीं सोचो,
यह कैसे होगा, ये क्या होगा। आप अपने को बस योग्य आत्मा बनाने में लग जाओ, क्वेश्चन नहीं करो। क्योंकि ड्रामा चल रहा है, उसको चलना ही है, उसको रोक नहीं सकते हो ड्रामा को। किसी आत्मा के पार्ट को आप पकड़ नहीं सकते हो, रोक नहीं सकते, ये क्यों कर दिया ऐसा, उसका पार्ट है, वो करेगा। आप अपने को संभालो बस। ठीक है, क्या कह रहे हैं बाबा? जैसे ब्रह्मा बाप दादा सदा संतुष्ट मणि है, तो आप क्यों नहीं? हम्म, क्या चाह रहे हैं बाबा? हम्म। क्या कह रहे हैं बाबा? क्या स्पष्ट सुना रहे हैं? कहते हैं ना, सुन लो, मैं तुमको सीधा सीधा बोल रहा हूँ, कोई घुमा फिरा के नहीं बोल रहा। कि आप और बातें नहीं सोचो, कैसे होगा क्या होगा, अपने को योग्य आत्मा बनाओ, ये कह रहे हैं बाबा। बहुत सुना लिया ना बाबा ने, ये ऐसा करे तो ऐसा कर दो, वो ऐसा करे तो ये कर दो, आपके मन अंदर में ये चले तो ये कर दो। अब बनाओ अपने को। क्यों बनाओ? क्योंकि समय नाजुक हलचल का आने वाला है, बाबा ने कह दिया। स्पष्ट सुन लो। कर्म योगी आत्मा बनाओ। इतना योग चाहिए जो खाली बैठकर करने से नहीं होगा। कर्म तो करना ही है, कर्म छोड़ नहीं सकते, तो कर्म में योग को मिक्स करो। इतना चाहिए। 2012 से कह रहे हैं बाबा, क्या शुरू से कह रहे हैं। और बाबा ने इसमें कहा है विदेही ड्रिल करो। चलो अभी 1 सेकंड के लिए सभी विदेही बन जाओ। इस देह के अंदर मैं आत्मा लाइट का गोला भ्रिकुटी में चमक रही हूँ। निकलो इस शरीर से, भ्रिकुटी से बाहर। मैं प्रकाश का पुंज आत्मा उड़ जाती हूँ ऊपर की ओर। टच करेंगे बाबा को, वापस आएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कर्म योगी आत्मा बनाओ, कर्म करते हुए भी बच्चे योग युक्त रहें। ऐसे टीचर्स को या जो अपने को समझते हैं औरों को बनाना है, कर्म योगी बना। सिखाओ कर्म में कैसे योग करना है, क्या कर्म करें तो क्या करना है ना लिस्ट। स्नान करते वक्त क्या समझना है, मैं इस शरीर के अंदर कौन हूँ? मूर्ति हूँ, बाबा की प्रिय मूर्ति हूँ, उसको मैं स्नान करा रही हूँ। मंदिर की मूर्ति को, इष्ट देवी को स्नान करा रही हूँ। पढ़ रहे हैं तो गॉडली स्टूडेंट हूँ। व्यवहार में आ रहे हैं तो क्या समझना है? आत्मा देखना है सबको, है ना। इस तरह के बाबा के डायरेक्शंस मिले हुए हैं, कब क्या करते हुए आपको क्या सोचना है। और यही है मन बुद्धि का टाइम टेबल, इसी को मनचर्या कहते हैं। देह की नहीं बना रहे, देह की तो सीधी सीधी बनी होती है ज्यादातर सभी की। इस वक्त ये करना है, इस वक्त ये करना है, इस वक्त यहाँ जाना है, इस वक्त खाना बनाना है, इस वक्त नाश्ता बनाना है, ऑफिस जाना है, जो भी सबकी बनी हुई है। मनचर्या बनानी है। और बीच में ऐड करने हैं योग के अभ्यास, अब ज्ञान मुरली पढ़नी सुननी है। ये सारी मनचर्या है, तो कर्मयोगी हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि हम तो कर रहे थे, बुद्धि से फिसल गया। उसकी प्रैक्टिस करनी है, कर्म करते हुए भी मेरे को याद रखना ही है, इतनी देर मुझे याद रहनी है, इतनी देर सोमान करनी है। ये सबको अपना अपना करना पड़ेगा, ये कोई करा नहीं सकता है, बता सकता है। ठीक है।
तो बाबा कह रहे हैं बाकी बाप हर बच्चे को ऐसा योग्य बच्चा जो बनेगा, कैसा, जो ये सारी चीजें फॉलो करेगा, क्यों क्यों को हट, ये क्या बोला बाबा ने, कभी कभी को हटाएगा, और जो कर्म योगी बनने का लक्ष्य रखेगा, हो नहीं पा रहा है, लक्ष्य रखा हुआ है, मेहनत कर रहा है, ऐसे बच्चों को उनको सर्व प्राप्ति का वरदान भी देके आगे बढ़ाएंगे, पीछे नहीं हटाएंगे, पीछे नहीं रखेंगे उसको। जो मेहनत करेगा आगे बढ़ा देंगे। तो आज बाप दादा अमृत वेले चारों ओर के, चाहे देश चाहे विदेश में चक्कर लगाने गए। वैसे तो बाप दादा मेजोरिटी चक्कर लगाते ही हैं, लेकिन आज जब चक्कर लगाया, सुनाया था ना कि बाप दादा जब चक्कर लगाने जाते हैं तो विशेष आपकी पूर्वज दादियां भी साथ में चक्कर लगाने चलती हैं। ठीक है, हम आवाहन करते हैं ना बाप दादा का, तो साथ में एडवांस पार्टी का भी करते हैं, क्योंकि ये आत्माएं बाबा के साथ रहती हैं। और दादी गुलजार तो विशेष है ही, छोटा नंदी जिनको कहते हैं। तो दादियों का आवाहन करना है। जानते तो हो आप भी, अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं, करके दिखाएंगे, बन के दिखाएंगे, हाथ में हाथ लेके चलेंगे। तो हाथ क्या है? हाथ क्या है? हम्म। श्रीमत। हम्म। श्रीमत हाथ है। फॉरेन में फैशन है हाथ में हाथ देके चलने का, तो यहाँ हाथ है श्रीमत का। तो सभी हाथ में हाथ मिला के चलने वाले हो ना। ताकत है, ताकत कि हाँ, सब संगठन में मिलकर चलेंगे और बाबा की श्रीमत को फॉलो करेंगे, खुश रहेंगे, सदा रहेंगे, निर्विघ्न रहेंगे। है हिम्मत? नहीं तो संसार के लोगों में हम क्या फर्क रह गया? वो भी ऐसे झगड़ते रहे, हम भी ऐसे झगड़े, शांति हम में भी फैले, क्या अंतर है? क्या करना है, कैसे करना है, एग्जाम्पल है। साकार में एग्जाम्पल है। कौन? ब्रह्मा बाबा। देखो उनको, उनके चरित्रों को देखो। बाबा ने कहा निराकार की तो बात छोड़ो, लेकिन ब्रह्मा बाप साकार में आपके साथी थे। तो जैसे ब्रह्मा बाप श्रीमत का हाथ में हाथ देकर मिला करके फरिश्ता बन गया, ऐसे ही फॉलो फादर है। फॉलो फादर याद है ना? तो क्या करना है, सारी बातें स्पष्ट करके दिखाई। ब्रह्मा बाप के चलन चेहरे को सभी जानते हो ना। अपनी बुद्धि द्वारा सदा ब्रह्मा बाप को इमर्ज कर सकते हो ना। बुद्धि द्वारा ब्रह्मा बाबा को इमर्ज कर सकते हो, करो। लाइट का शरीर है बाबा का, फरिश्ता रूप। बुला रहे हैं बाबा, आ जाओ बच्चे, संपन्न बन जाओ। तो बाबा कह रहे हैं इमर्ज कर सकते हो। तो दिनचर्या, जैसे दिनचर्या ब्रह्मा बाप ने की साकार तन में होते, साकार में भी सब अनुभव किया। ब्रह्मा बाप के चरित्र तो सब जानते ही हैं। तो फॉलो फादर। हाँ, आपको पक्का कराने के लिए ब्रह्मा बाप के हर कदम रिवाइज भी किए, करवाए ना। ये देखो कौन कराता है, बाबा ही करवा रहे हैं। आते हैं ना बाबा के 8 कदम, 16 कदम, 18 कदम। 8 कदम पढ़ते हो ना, ब्रह्मा बाबा के 8 कदम। मैंपन का त्याग, निश्चय बुद्धि, ऐसे आते हैं ना। 18 जनवरी से पहले जनवरी जनवरी में आते हैं ना ये 8 कदम। क्या क्या किया, बस उसको फॉलो करना है। फॉलो करना था तो ब्रह्मा बाप समान बनना। बस उसको कॉपी करो, फॉलो करो।
फॉलो करना था, ब्रह्मा बाप समान बनना। तो सोचो, बाप से प्यार है, दोनों बाप से प्यार है। प्यार माना पहले भी सुनाया था। तो प्यार का प्रैक्टिकल रूप है ब्रह्मा बाप का कहना और बच्चों का बाप समान करना। यह है प्रैक्टिकल सच्चा दिल का प्यार। दीदी ब्रह्मा बाबा के 8 कदम में आएगा, अपने आप में निश्चय, बाबा में निश्चय, ब्राह्मण परिवार में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, स्वदर्शन चक्र, फुल स्टॉप, हाई जंप और फरिश्ता स्वरूप। ये 8 कदम है दीदी। ये आप लिखा हुआ पढ़ रहे हो कि पता है आपको? निश्चय के ऊपर आपने 4 बातें बताई, वो निश्चय का एक पॉइंट है जिसमें बाकी सारे निश्चय आ जाएंगे। अभी फिर मैं बाबा के मधुबन से लाई दीदी, ये छोटी सी किताब है। हाँ, तो उसमें और भी होंगे कि या एक ही यही है 8 कदम? नहीं, ये 8 कदम में यही है, अपने आप में निश्चय, बाबा में निश्चय, ब्राह्मण परिवार में निश्चय और ड्रामा में निश्चय और स्वदर्शन चक्र, फुल स्टॉप, हाई जंप और फरिश्ता स्वरूप। ये अच्छा। 8 कदम की हमारे अलग से किताब निकाली है, बहुत अच्छी किताब है दीदी ये। अच्छा, ब्रह्मा बाप के 8 कदम हाँ, ऊपर किताब का हेडिंग है, कि संपूर्णता के, ब्रह्मा संपूर्णता कि के ब्रह्मा बाबा के 8 कदम। अच्छा, ये तो है, लेकिन हमने जो 18 जनवरी में पढ़े हैं ना, उसमें बाबा का जैसे मैंपन का त्याग, निश्चय बुद्धि, और उसमें कुछ कुछ और है, त्याग मूर्त, इस प्रकार बाबा के हैं। हाँ जी करना। तो बाबा के तो सारे ही जितने भी गुण हैं उनमें से कोई भी उठा लो, इधर से उठाओ चाहे उधर से उठाओ, सारे उनके कदम ही हैं। तो हो सकता है वो वाला पूरा हो। तो इस प्रकार बाबा कह रहे हैं, 8 जब जनवरी मास आता है ना तो निकलते हैं कदम। इसमें भी कोई निकाल सकता है, होंगे ब्रह्मा बाबा के 8 कदम। 8 कदम हो कि बहुत सारे कदम है उसमें? एक मिनट। 18 कदम भी है। देखो ये है ब्रह्मा बाबा के 18 कदम। अपना सब कुछ विल करके, विल पावर से संपन्न, अपने से भी ऊंचा बनाने की भावना, ये पढ़ते हैं हम। लौकिक में अलौकिकता का अनुभव, सबके स्नेही, सबके सहयोगी, सदा फल की इच्छा से मुक्त, इच्छा मात्र अविद्या, निरंतर योगीपन के लक्षण, संकल्प व स्वप्न मात्र भी लगाव मुक्त, गंभीरता रमणीकता का बैलेंस, लवलीन स्थिति के अनुभव द्वारा साक्षात्कार मूल, सर्व गुणों में मास्टर सागर, निमित्त निर्माण चित्त की विशेषता से सच्चे सेवाधारी, त्याग भाग्य दोनों में नंबर 1, शक्तिशाली मनसा द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाने की सेवा, ये 13th पॉइंट। परोपकारी के साथ साथ बाल ब्रह्मचारी, परिवर्तन शक्ति द्वारा सदा विजयी, ये सारे हैं। और जो आप कह रहे हो वो और भी होंगे। मेन मेन हो गया वो तो, आप ये सारे बाबा के 18 कदम हैं। ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं 8 कदम पढ़ते हो ना, क्या क्या किया, बस उसको फॉलो करना है। फॉलो करना था ब्रह्मा बाप समान बनना। तो सोचो, बाप से प्यार है, दोनों बाप से प्यार है। प्यार माना पहले भी सुनाया, तो प्यार का प्रैक्टिकल रूप है ब्रह्मा बाप का कहना और बच्चों को बाप समान करना। यह है सच्चे दिल का प्यार। कई बच्चे क्या करते हैं, ब्रह्मा बाप समान करना है यह सोचते हैं, लेकिन पहले करके पीछे सोचते हैं। ब्रह्मा बाप समान तो किया नहीं, लेकिन कर तो लिया ना। लेकिन फॉलो करना है तो पहले सोचो, संकल्प करने के पहले सोचो, क्या ये संकल्प ब्रह्मा बाबा का है?
अगर है तो प्रैक्टिकल करो, करके पीछे नहीं सोचो, लेकिन पहले सोच के फिर फॉलो करो। ब्रह्मा बाप को फॉलो करना था, ब्रह्मा बाप समान बनना। हिम्मत है फॉलो करने की? ये भी हिम्मत चाहिए कि मैं ब्रह्मा बाबा को फॉलो कर सकते हूँ। देखो सोच सोच के हाथ उठाते हैं, बाबा कह रहे हैं करके नहीं सोचना। तो आज बाप दादा विशेष संतुष्टता की शक्ति हर एक बच्चे में ब्रह्मा बाप समान देखना चाहते हैं। हर एक संतुष्टता की शक्ति में सब शक्तियां आ जाएंगी। तो आज बाप दादा का विशेष वरदान है संतुष्टता के शक्ति भाव। महसूस करो बाबा का हाथ मेरे सर पर, वरदान दे रहे हैं बाबा, बिल्कुल ऐसे जैसे लिखा हुआ है, संतुष्टता के शक्ति भाव। यही है, कुछ भी हो अपनी संतुष्टता को कभी नहीं छोड़ना। कई बच्चे कहते हैं, रू रिहान करते हैं, तो कहते हैं संतुष्ट बनना सहज है, लेकिन संतुष्ट बनाना बहुत मुश्किल है। दूसरों को नहीं कर सकते, खुद तो रहते हैं। ऐसा हो सकता है खुद रहे दूसरों को ना रख पाए? जो खुद रहेगा वो औरों को वाइब्रेशंस भी ऐसे ही जाएंगे, वो भी रहेगा। अगर नहीं भी होगा ना तो आपके सामने आने से ही उसे सेटिस्फेक्शन का अनुभव होगा। अगर नहीं भी है तो आपके सम्मुख आने से वो बन जाएगा, भले थोड़े समय के लिए बने, मगर आपके ऑरे में आते ही बन जाएगा। जब आपके अंदर कोई प्रश्न नहीं है, कोई हलचल नहीं है, उससे टकराएगी नहीं, तो आपके सम्मुख आकर वो क्यों बिगड़ेगा जो संतुष्ट ना हो? अगर है अंदर में, ऊपर से कह रहे हो, तो फिर नहीं हो सकता। कोई कुछ, अब इस संतुष्टता को भी ना थोड़ा सा ऊपर स्थूल रूप में ले लेते हैं, भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें जितनी खाने पीने की वस्तु है मुझसे संतुष्ट है, ये ले लेते हैं। लेकिन ये नहीं पता कि ये सूक्ष्मता की अंदर कितनी गहराई है। ड्रामा से भी संतुष्ट, एक एक आत्मा से संतुष्ट, जो हैं जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, उनके प्रति कोई प्रश्न ना उठे, विचार ना चलने लगे, ऐसा क्यों करता? तब कहेंगे संतुष्ट, यानी कि मन से प्रश्नों की लड़ियां खत्म हो जाए, एक बाबा में संपूर्ण निश्चय प्यार हो जाए। है ना, संतुष्टता की परिभाषा कितनी बड़ी है। कोई कुछ भी करता है, चलो अगर आप संतुष्ट रहते हो, दूसरे को नहीं बना पाते, किसी ने पूछा, कोई कुछ भी करता है और आप समझते हो ये ठीक नहीं है, फिर भी दिल में क्यों रखते हो? ठीक नहीं है, दिल में रखना माना बुद्धि में चलाना। ये ऐसा करता, ये ऐसा करता, इसका स्वभाव ऐसा है, इसका ये ऐसा है। दिल में नहीं रखो, क्योंकि आपने दिल में बाप को बिठाया है। वो बहुत शुद्ध, बहुत पवित्र है, और ये अपवित्रता के संकल्प है। ये जब हम करते हैं ना तो बाबा से टकराते हैं। बाबा हमारे साथ बैठा है कंबाइन, और हम तीरों को आवाहन कर रहे हैं। सोचो बाबा को लगते होंगे ना ये तीर, विजुलाइज करो बाबा आपके साथ बैठा है, कंबाइन है। कंबाइन कैसे देखेंगे? ब्रह्मा बाबा फरिश्ता और मैं उसमें समाया हुआ फरिश्ता, यानी जैसे मैं गोद में बैठी हूँ बाबा की, अब मेरे पास ये तीर आ रहे हैं। बाबा ने अपने दिल में बिठा रखा है, या यूं कहो आपने बाबा को दिल में बिठा रखा है। ये ऐसा, ये वैसा, उसने ऐसा कहा, ये सारे तीर कहाँ लग रहे हैं? बाबा के दिल में पहुंच रहे हैं। तो बाबा कहते हैं हटाओ इनको, हटाओ, मुझे रखो, नहीं तो मुझे हटाओ, इनको रखो। बाबा क्यों झेलेगा इन तीरों को? समझ में आ रहा है?
क्लियर है? बताओ बाबा ने क्या कहा? कहाँ खो गए सभी? ओम शांति दीदी। बाबा ने हम्म। कहा या तो मुझे अपने दिल में रखो हम्म। या तो ये व्यर्थ बातें रखो। ऐसे बोला नहीं है, ये तो हम बोल रहे हैं। हाँ बाबा हाँ, ने तो वो सीधा सब सीधा बोला। हाँ। हाँ, ठीक है। तो दिल में नहीं रखो, क्योंकि आपने दिल में बाप को बिठाया है ना, कान हिलाओ, बिठाया है पक्का? कि निकालते भी हो बिठाते भी हो? अगर बिठाया है तो क्या दिल में बाप के साथ बातें भी रखेंगे? तो दिल में नहीं रखो भाई, बाबा को अच्छा नहीं लगता। बाप दादा ने पहले भी ये युक्ति सुनाई है कि सदा ऐसी आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रख कर अपनी शुभ कामना को कार्य में लगाओ। और वैसे भी देखो, आप समझते हो ये अच्छा नहीं करती तो खराब चीज है, तो अगर आपको कोई खराब चीज देवे तो आप लेंगे? तो जब समझते हो तो बुद्धि में रखना, दिल में रखना, तो खराब चीज लिया क्यों? ऐसे अपनी दिल में सदा बाप को रखते हुए बाप समान बन जाएंगे। यह तो पक्का वायदा है ना, बाप समान बनना ही है। पक्का है कि पता नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे, यह तो नहीं सोचते हो? प्यार माना फॉलो फादर, तो बाप दादा अभी एक एक बच्चे को शुभ कामना, शुभ भावना संपन्न आगे देखना चाहते हैं। तो बाबा ने टीचर्स से पूछा, टीचर्स बनेंगी? गद्दी पर बैठने की हिम्मत रखी है ना? तो एक एक टीचर से बाबा के फ्यूचर दिखाई दे, फीचर से फ्यूचर दिखाई दे। निमित टीचर्स को बाप दादा कह रहे हैं, लेकिन आप भी साथी हो। तो बाप दादा ने 75 वर्ष पहले छोटे छोटे बच्चों को बोर्डिंग में यही शिक्षा दी थी, खुशनुमा, खुशकिस्मत, हर एक का चेहरा ऐसा हो। तो अभी भी बाप दादा यही चाहता है कि हर एक बच्चा शक्ल से दिखाई दे कि ये खुशनुमा, खुशकिस्मत वाली आत्मा है। वाणी द्वारा सेवा बहुत की, अच्छी की, उसकी सर्टिफिकेट तो है, लेकिन अभी अपने चेहरे चलन से सेवा में आगे बढ़ो। हम्म? क्या करो? चेहरे से चलन से। चेहरे से और चलन से सेवा करनी है। हम्म। जैसे कोई गरीब होता है, उसको लॉटरी लॉटरी मिल गई, तो उसका चेहरा कैसे बोलता है? हाँ? सामने लेकर आओ, किसी की लग गई करोड़ों की लॉटरी, कैसा खिला हुआ चेहरा होगा उसका, अंदर में ही नहीं समा पाएगा वो, खुद अंदर गदगद गदगद हो जाए। उसका चेहरा देख करके सब अनुभव करते हैं ना, जिनको कुछ मिला है लॉटरी। ऐसे ही आपकी चलन और चेहरे से मान जाएं कि इन्हों को कुछ विशेष प्राप्ति है। तो आज बाप दादा क्या चाहता है? ब्रह्मा बाप समान बनो, फॉलो फादर, क्योंकि समय की हालातें तो हलचल में आ ही रही हैं और आनी भी है। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को यही शिक्षा देना चाहते हैं कि सदा खुश रहो, खुशी बांटो। जितनी खुशी बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। आपको खुशनुमा देखकर दूसरे भी 5 मिनट के लिए तो खुश हो ही जाएंगे। दुखी आत्माएं अगर आपको देख करके 5 मिनट भी खुश हो जाए तो उन्हों के लिए तो बहुत दिल पसंद बात है। तो आज बाप दादा हर एक बच्चे को विशेष संतुष्टता की शक्ति द्वारा चेहरे और चलन से धारण कर और अन्य आत्माओं को भी कराने का विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं। अच्छा, यहाँ से फिर मुलाकात शुरू होती है पहली बार आने वालों की। सेवा का टर्न महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मुंबई का है, इसे छोड़ देते हैं। बाप दादा ने समाचार सुना, बाप दादा ने निजार भाई को उठाया। आईटी ग्रुप आया हुआ है, डबल विदेशी भाई बहने हैं, ये सब छोड़ देते हैं। चारों ओर के दूर बैठे दिल में समाने वाले बच्चों को बाप दादा
भी देख रहे हैं। सभी के प्यार की खुशबू मधुबन में पहुंच रही है। तो क्या, तो सभी को अभी तीव्र गति से चलना है, तीव्र पुरुषार्थ करना है। तीव्रता दुनिया में लोगों के तीव्रता दुनिया के लोगों में सुख की लानी है। दुखी को सुखी करना है, ये सुखी करने का संदेश दे, सभी को सुखी बनाना है। ठीक है। ओम शांति। इस दीदी एक हम्म। बीच में मिसिंग हो गया। आप अशरीरी की ड्रिल बाबा ने करवाई ना, बोला जब पानी भी तो पीने के लिए आप टाइम निकालते हो, जो नए आए हाँ, हैं ये जो मैंने पुराने छोड़ आए हैं दिया सब। ना इसमें। हाँ, इसमें से पढ़ना कहाँ पर है, ये जैसे टर्न्स जब में नए, छोड़ दिया। हाँ नए आए हैं जिनको, उनको उठाया ना बाबा ने, जो नए पहली बार आए हैं, तो बाबा कह रहे हैं अच्छा, उनके, उनको भी वे कह उठो। रहे हैं, और जो पुराने हैं उनको सबको हम्म। करनी है, शरीरी की ड्रिल करनी है। अच्छा, ये छोड़ दिए थे, इसी में होगा। उसमें हेलो। ही है दीदी, उसमें ही है। हेलो दीदी। हम्म। हाँ हाँ हाँ। हाँ कुंजन बहन। हाँ हाँ, मैं आनंद सरोवर में बाबा की कुटिया में हूँ। सबको बाबा का अच्छा। दर्शन कराती हूँ। अच्छा। बहुत अच्छा। मुरली सुरुनी का कैसा रहा आपका? बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया। आनंद सरोवर पहुंच जाओ सभी। बहुत बहुत धन्यवाद कुंजन बहन, आपने हम सबको ध्यान रखा। हाँ दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने ध्यान रखा इस ग्रुप का कि चलो मधुबन नहीं, तक पहुंचा दिया आपने। अभी दिखाई नहीं देगा दीदी, सुबह हाँ है ना तो। हाँ। नहीं, फिर भी सितारे सितारे लाइट बिल्डिंग्स चमक रही हैं। हाँ हाँ। हम्म। अच्छा बना हुआ ये आनंद सरोवर है ना। हाँ बहुत अच्छे, गुलजार पार्क भी बहुत अच्छा बना है, लेकिन अभी क्या दिखाई नहीं दूंगी ना दीदी। कोई बात नहीं। और कल बहुत अच्छा रहा मेरा दिन तो, बाबा ने तो भाग्य बना दिया है वैसे भी मेरा। तो हम्म। कल बहुत सारी बड़ी आत्माओं को मिली, मैं आराम से मिली, और अच्छा। सबके साथ मीटिंग हुई। ओके। और सबसे अच्छा अनुभव रहा नेहा दीदी के साथ। शायद मैं अच्छा, 45 मिनट्स के घंटा तक मैं उसके साथ बैठी कल अकेली। हम दो ही थे आप उसके बॉम रूम में। आप महाराष्ट्र से हो? नहीं, मैं राजकोट से हूँ, लेकिन वो गुजराती है ना नेहा दीदी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैं 79 से मधुबन में ही उसको मिली थी पहली बार। ओहो। अच्छा। तब तो वो बहुत छोटी थी नेहा दीदी। तो मैंने कल उसको बोला था कि सौगात लेने गई ना, तो वो ही स्टेज पर थी, तो मैंने बोला दीदी मुझे मिलना है। तो बोली मैं हम्म फोन करूंगी आपको, है मेरा नंबर उसके पास। तो उसने हम्म। फोन करके मुझे बुला लिया कि मैं फ्री हूँ कुंजन में, आप आ जाओ। तो मैं अच्छा। गई रूम में, अकेली ही थी वो। 1 घंटा हम्म तक बैठी मैं उसके साथ। लेकिन दीदी उसने जो मुझे दृष्टि दी ना, 5-7 हम्म मिनट तक, तो हम्म मेरे पूरे बॉडी में से ये वाइब्रेट हो रही थी मेरी बॉडी। और इतना इतना वो गर्म हवा निकल रही थी ना। तो मैंने दीदी को हम्म बोला, ये आपने कैसी मुझे दृष्टि दी? तो दीदी बोला, सब हम्म नेगेटिविटी निकाल दी मैंने तुम्हारी। देखो, और इतनी बहुत टोली दी, बढ़िया। उषा दीदी को शांति से मिले, रतन मोहिनी दादी को मिलने गई, गीता दीदी को मिली। और हम्म परसों तो ऐसा हुआ कि मैं ईशु दादी के कमरे में, कविता दीदी है ना, मैं मुझे पहचानती है, हम्म हम्म तो वहां गई थी। तो नलिनी दीदी आई थी वहां बॉम्बे से। तो हम्म उसकी तबीयत अच्छी नहीं है, तो वो मिलती नहीं किसी को। हम्म तो कविता दीदी बोली, चल चल तू जल्दी, नलिनी दीदी आई नहीं तो मिलके आते। तो हम दोनों गए, और दृष्टि ली दादी नलिनी दीदी को की। और हम्म। बोली मुझे कि आप आई हो तो मैं तुझे वरदान भी देती हूँ, और टोली भी खिलाती हूँ। हाँ हाँ हाँ, अरे वाह, बहुत अच्छा हाँ, भाग्य रहा आपका। कल तो बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा दीदी। उषा दीदी के साथ भी आधा घंटे बैठी मैं, गीता दीदी
दीदी के पास भी बैठी, बहुत अच्छा लगा कल तो। बहुत बढ़िया। आज आज बहुत दोपहर मधुबन जाएंगे, पांडव भवन। अच्छा। कल सुबह वहां ही रहेंगे और दोपहर आएंगे। कल रात की मेरी बस है राजकोट की। ओके। हाँ बहुत दीदी। अच्छा। बहुत चलो बढ़िया। कि सबकी बहुत बहुत धन्यवाद। सबको सबकी ग्रुप की बाबा को याद देती हूँ, याद करती हूँ, आपको भी याद करती हूँ दीदी। लेकिन कल कल मुझे टाइम था, लेकिन क्या ग्रुप नहीं, जूम तो हमारा चलता नहीं पूरे दिन। इसलिए हाँ हाँ मैं हाँ। मुझे आश होती थी कि चलो सबको दिखाऊं, दादी का दर्शन करा दूं, लेकिन हुआ नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात लेकिन नहीं। सबकी आपने याद देख प्यार लिया, मैंने हम भेज सबने दी देख लिया। है। सबकी सबकी याद प्यार मैंने दादी दीदी सबको दे दी है ना दीदी। ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। ओके। ओके, ओम शांति। चलो ओम शांति दीदी, सबको ओम ओम शांति। शांति, ओम शुक्रिया शांति, ओम दीदी। शांति। शुक्रिया, शुक्रिया। कुंजन बहन मधुबन से, ज्ञान आनंद सरोवर में। तो यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो पहली बारी आए हैं, देखो आपको दिखाई दे रहा है आधा क्लास। तो आपके नए नए भाई बहन, आपके कितने साथी बने, मुबारक दे रहे हैं बाबा। बाबा को भी खुशी होती है। कोई भी कुछ भी होवे, अभी फॉलो ब्रह्मा बाबा कुछ शिक्षाएं दे रहे हैं। कोई क्वेश्चन हो या कोई प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम की तो दुनिया ही है। तो क्या करना है, फौरन अपनी टीचर द्वारा उसका हल करा देना है। दीदी अब ये ये, कल मुरली हाँ चली ना, बाबा की हाँ। मुरली हम्म हाँ, तो उसमें पार्टी की मुलाकात क्या, सिर्फ वो महाराष्ट्र अंतर तक की थी मुरली, हम्म हम्म। बाद में मुरली नहीं चली है हाँ कल की। हाँ हाँ जो हाँ हाँ पुरानी है ना उसमें सब है, हाँ। लेकिन हाँ कल इतना ही ये हो पहली था। बारी उठा, ये वाला तो चला होगा ना, पहली ये बारी सिर्फ आए हैं उठा। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का ही। हाँ हाँ, निर्वेर भाई अच्छा से वही कुछ चला था। पूरा हो गया था। हाँ, ये विदेही ड्रिल का कराया था, बस वो थोड़ा पढ़ रहे हैं। हाँ हाँ। ओके दीदी, हाँ। हाँ ओम जी, हाँ शांति। जी, थैंक यू। तो बाबा कह रहे हैं, कोई भी कुछ भी आवे, कोई क्वेश्चन हो या कोई प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम तो दुनिया में है, तो फौरन अपनी टीचर द्वारा उसका हल करा देना। 2 दिन हो गया है, ऐसा है, यह नहीं करना, क्योंकि बहुत पीछे आए हो ना, और जाना तो आगे चाहते हो, पीछे रहना नहीं चाहते हो। आगे जाना चाहते हो तो आगे जाने की एक बात यही करना, दिल में कोई भी व्यर्थ बात नहीं रखना। अब ये सब नए लोगों के लिए है, क्योंकि बहुत लास्ट में आए हैं और चारों ओर नेगेटिविटी है, और ऐसी बातें बहुत आएंगी, लेकिन उसको दिल में नहीं रखना है। कैसे ना रखें, कैसे निकालें, वो बाबा कह रहे हैं बड़ों से पूछो। इसके लिए अपना अमृत वेले, बाबा से मिलन के बाद एक तो अमृत वेला जरूर करना, और उसके बाद अपने सारे दिन की दिनचर्या जिसमें मन बिजी रहे, कोई ना कोई ड्रिल, अनेक ड्रिल बाप दादा ने सुनाई है, लेकिन कोई ना कोई ड्रिल साथ साथ करते रहना। क्या क्या बातें बताई नए लोगों के लिए। अमृत वेला जरूर करना, व्यर्थ बातें नहीं रखना दिल में, कोई ना कोई ड्रिल करते रहना, मन को बिजी रखना, ये नोट करना है। बाप दादा सभी के लिए कह रहे हैं कि बीच बीच में समय निकाल करके, चाहे पुराने चाहे नए, सभी को एकदम अशरीरी बनने की ड्रिल जरूर करनी है, क्योंकि आने वाले समय में सेकंड में अशरीरी बनना ही पड़ेगा। तो यह ड्रिल, कोई कहे समय नहीं मिलता, कितना भी कोई बिजी हो, पानी की प्यास लगती है तो क्या पानी पीने नहीं उठेंगे, जरूरी समझेंगे, उठेंगे ना। तो यह 1 मिनट अशरीरी बनने की ड्रिल, ये प्रैक्टिस करो। अशरीरी बनना माना देह से बिल्कुल डिटैच, गायब हो जाए, देह की स्मृति ना रहे, क्या हो जाए, निराकारी, बिल्कुल लाइट का एक प्रकाश का पुंज जैसी ओरिजिनल आत्मा है, उसको कहते हैं अशरीरी। उस समय प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। कई समझते हैं ना समय आएगा कर कर लेंगे, लेकिन नहीं, यह जन्म जन्म का बॉडी कॉन्शियस का अभ्यास उस समय अशरीरी बनने नहीं देगा। इसलिए अभी से कोई भी समय निकाल, सारे दिन में समय प्रति समय जो भी समय निश्चित करो, 1 सेकंड में अशरीरी आत्मा हूं, इसमें स्थित हो जाए। बॉडी कॉन्शियस अपनी तरफ खींचे नहीं,
ये अभ्यास सभी को करना है, चाहे पुराने चाहे नए, क्योंकि बाप दादा ने कुछ समय से ये बातें कही हैं, लेकिन करना जरूरी है, नहीं तो श्रीमत के हाथ में हाथ देके नहीं चल सकेंगे। अपना वायदा है, साथ चलेंगे, साथ में राज्य करेंगे। तो ये ड्रिल सभी को करना है। बाकी नए जो भी आए हैं, खुश रहो, आबाद रहो, आगे से आगे बढ़ते रहो। अच्छा, तो बाबा क्या कह रहे हैं, नए पुरानों को सबको ड्रिल करनी है। करेंगे ड्रिल सभी, आज से ही करें। हम्म। करेंगे आज से। जी दीदी करें। हाँ जी दीदी करेंगे। जी दीदी करेंगे। हम्म। तो 4 बजे का टाइम हाँ रखें, 4, 4, 4:15 हाँ, का। ओम शांति दीदी, आप में दीदी करवा दीजिए 12 बजे। हम्म। 12 बजे दीदी करवा दीजिए। 12 बजे ना मुझे जाना होता है, गीता पाठशाला में जाना होता है, इसलिए 11:30, 12 बजे नहीं कर सकते। 4 बजे कराए दीदी, 4:15, 4:30 को कराओ। 4, 4:15 में, चार 4:10 के करीब कर सकते हैं, क्योंकि 4 बजे दूसरे ग्रुप में मुरली चल खत्म होती है ना, जी, 4 बजे इसलिए ठीक होगा दीदी। 4 बजे ठीक चार होगा। बजे कर सकते 4 बजे रख लीजिए। हैं, है ना। 4:30 से बस 20 मिनट की करेंगे ड्रिल। ठीक है, आज से जी शुरू करते हैं। 4:30, 4 PM के बाद कभी भी। तो चल फिर 20 वाला टाइम हो जाएगा, 4:20, ना 4 ना 4:30, 4:15 रखते हैं, ठीक है, चलेगा। हेलो, ओम शांति। हाँ, ओम शांति। जी ओम शांति दीदी, आप हाँ रिकॉर्डिंग जी। भेज सकते हो? हाँ, रिकॉर्डिंग करते हैं ना। हम स्कूल में रहते हैं ना, क्योंकि हम हमारा स्कूल 20 में वाला रहते हैं टाइम ना, ठीक है। तो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। ग्रुप में आप रिकॉर्डिंग भेज सकते हो? हाँ हाँ हाँ, आएगी रिकॉर्डिंग, आ जाएगी। क्या कह रहे हैं शुक्रिया। सुनील भाई, कुछ मैं कह रहा कह था रहे कि थे। हमारा 420 वाला टाइम ही सही है बिल्कुल। 4:20। स्टैंडर्ड टाइम हो गया हमारा। ना इधर ना उधर, एक्चुअली 4 बजे कि ना, और एक निर्विजन ग्रुप है, उसका क्लास खत्म होता है, तो कुछ आत्माएं इसमें से उसमें हो सकती है, इसलिए। और फिर 5 बजे, 4:30, पौने 5 बजे इधर उधर निकलने का रहता है कहीं पर, इसलिए 4:15 का टाइम, 4:20 का। 4:15 का ठीक है, 4:15 रखते हैं, क्योंकि 20-25 मिनट, इससे ज्यादा नहीं रखेंगे। तो बाबा कह रहे हैं अशरीरी बनने की कोई ना कोई ड्रिल साथ साथ करते रहना। बाप दादा सभी के लिए कहते हैं, ये पढ़ लिया ना हमने। हाँ, अशरीरी बनने की ड्रिल करनी है, क्योंकि समय आगे ऐसे आने वाला है, क्योंकि देह का, बॉडी कॉन्शियस का इतना अभ्यास है 63 जन्म का। जानकारी तो हो गई, लेकिन आदत नहीं पड़ी है जो एकदम से हो जाए, उसके लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए। तो ठीक है, ये था। इसके आगे तो फिर शायद बहुत लंबा हो जाएगा, पढ़ लेना आप खुद। तो आज का वरदान पढ़ते हैं, निकाला है किसी ने? वरदान कोई निकाले हो? हाँ, पढ़िए, थोड़ा जोर से बोलिए। जी दीदी। आज का वरदान, बाबा का हाथ सिर पर अनुभव करते हुए आज का वरदान, ईश्वरीय सेवा के बंधन द्वारा समीप संबंध में आने वाले रॉयल फैमिली के अधिकारी भव। ईश्वरीय सेवा के बंधन द्वारा समीप संबंध में आने वाले रॉयल फैमिली के अधिकारी भव। विस्तार से, ईश्वरीय सेवा का बंधन नजदीक संबंध में लाने वाला है। जितनी जो सेवा करता है उतना सेवा का फल समीप संबंध में आता है। यहाँ के सेवाधारी वहाँ के रॉयल फैमिली के अधिकारी बनेंगे। जितने यहाँ हार्ड सेवा करते उतना वहाँ आराम से सिंहासन पर बैठेंगे, और यहाँ जो आराम करते हैं यहाँ वहाँ काम करेंगे एक एक सेकंड का।
एक एक काम का हिसाब किताब बाप के पास है। स्लोगन, स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाओ। स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाओ। ओम शांति दीदी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी। एक एक सेकंड का, एक एक काम का हिसाब बाप दादा बाबा के पास है हमारा। और ये जो ये किसके लिए कह रहे हैं? सेवा के लिए कह रहे हैं, कोई विकर्मों के लिए नहीं कह रहे बाबा। आपके द्वारा जो भी सेवा होती है, चाहे मन से करते हो, शुभ संकल्प रखते हो, शुभ भावना रखते हो, एक एक सेकंड का हिसाब है। आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, किसी को मुस्कुरा ही रहे हो तो भी बाबा के पास उसका रिकॉर्ड है। समझा? ये कौन कह रहा है? ये भगवान कह रहे हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं कह रहा है। चलो, तो शाम को मिलते हैं 4:15 बजे, और भ्रिकुटी के बीच आ जाएं फिर से, और देह से अलग हो जाएं। सामने देखें अपने को, प्रकाश का पुंज, ये हूं मैं। कंबाइन हो जाए बाबा से, और संगठन की सभी आत्माओं को देखेंगे। स्टार, सभी आत्माएं हैं, देव आत्माएं हैं, पूज्य आत्माएं हैं। शुभ संकल्प करते हैं और दुआएं रखते हैं सबके प्रति। सभी आत्माएं जिनके भी जीवन में कोई विघ्न हो, वह विघ्न समाप्त हो जाए, निर्विघ्न हो। सभी का पुरुषार्थ तीव्र हो, सभी का अमृत वेला पावरफुल और रेगुलर हो। सभी को ज्ञान स्पष्ट हो, सभी की बुद्धि की लाइन क्लियर हो। बाबा को सर्व संबंध से अपना बनाने का अभ्यास हो। सभी के घरों में सुख शांति प्रेम आनंद की सरिता बहती रहे। सभी के लौकिक संबंधी स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, सुरक्षित रहे। बाबा से दृष्टि लेते हैं और एक दृष्टि डालते हैं विश्व ग्लोब पर। दोनों हाथों को सामने रखते हैं, हथेलियों को ऊपर की तरफ। 3 बार संकल्प करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। सामने देखें सर्वशक्तिवान शिव बाबा को, आवाहन करें उसकी पवित्र ऊर्जा को। 2 लेजर किरणों के रूप में मेरे हाथों में बाबा की ऊर्जा आ रही। प्राण शक्ति, संजीवनी शक्ति का आवाहन करती हूँ, मेरे हाथों में आ जाए। महसूस करेंगे अपनी हथेलियों में ये ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। गोल 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 घूम रही है। दोनों हाथों को रब करें और सामने एक आत्मा को देखें, सकाश दें उसे। हाथों में सरसराहट सा अनुभव होता होगा। ये ऊर्जा फ्लो कर रही है। और फ्लो कहने से जैसे ही शब्द कहते हो, हाथों में देखो लहरों का अनुभव होगा, जैसे लहरें निकल रही हैं। जैसे जैसे आपके शब्द, वैसे वैसे
आपके हाथों में अनुभव। हाथों को क्लोज करेंगे, परमात्मा का धन्यवाद करेंगे। ओम शांति, ओम शांति।